एक महात्मा भजन गाता हुआ जा रहा था और एक दुकान पर एक सेठ का लड़का बैठा था। सेठ जी घर भोजन खाने गए थे, तो उस लड़के ने महात्मा का भजन सुना। तो लड़के ने अपने मुनीम से कहा, इस महात्मा को लाओ, इसका भजन ढंग से नहीं सुन पाया, पूरा नहीं सुन पाया, बिठाओ भजन सुनूंगा। तो मुनीम ने कहा कि भजन वजन मत सुनो, ये दुकान है, यहाँ ये सब फालतू काम मत करो। तो उसने कहा, ये फालतू है? जिंदगी तो भजन के लिए है, तुम फालतू बता रहे हो। बुलाइए, आप कर्मचारी हो, मेरा आदेश मानो। तो बुला के लाया। महात्मा से कहा उस सेठ के लड़के ने, उस लड़के का नाम था श्यामलाल, बाप का नाम था रामलाल सेठ। तो रामलाल सेठ का लड़का श्यामलाल, क्या इसमें रामलाल भी बैठे क्या? कमाल है। ये तो जब रामलाल का नाम लिया तभी रामलाल आए। वो घटिया के विधायक है। वाह वाह। रामलाल खड़े हो एक बार और, तुम उधर हाथ जोड़ो। मैं तो जानता ही नहीं था, अभी नजर पड़ी, आप लोग हंसे तो मुझे संदेह हुआ, क्या हंस क्यों रहे? रामलाल, धन्यवाद आपका भी। तो उस लड़के ने कहा कि महात्मा जी वो भजन सुनाइए जो अभी आप सड़क पर गाते हुए जा रहे थे। तो महात्मा ने कहा कि भजन सुनोगे तुम? कैसा लगा भजन आपको? बोले बहुत अच्छा लगा। तो उस लड़का क्या कहता है महात्मा से, अरे ये गुरु जी क्या गा रहे थे तराना। ये तराना है, इसलिए तराना का नाम ले रहा हूं। अरे गुरु जी ये क्या गा रहे थे तराना, बराए करम वो सुना दीजिए गाना, जिसका हर एक लफ्ज भाया है मन को, अरे गुरु जी ओ मुझे को सुना दीजिए गाना। आप जो भजन गा रहे थे उसका एक एक शब्द मेरे मन को भा गया है, उसे सुनाइए गुरु जी, फिर से सुनाइए। तो गुरु जी क्या बोला, वो जो संत था उसने कहा, बहुत बड़ी बात कहा उसने। अरे तू बच्चा क्या सुनेगा मेरा वो तराना, हजारों की कीमत का है वो फसाना। तू नहीं सुन सकता है, ये लोभी लालची मेरा तराना गाना नहीं सुन सकते हैं। हजारों की कीमत खर्च होती है तब गाता हूं। बोले कितना खर्च लगेगा फिर बताइए आप। अरे तू बच्चा क्या सुनेगा मेरा वो तराना, हजारों की कीमत का है वो फसाना। अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, वो बाबा बोल रहा है महात्मा, अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, अगर आप 10,000 देवेंगे पहले, तो बाद उसके तुमको सुना दूंगा गाना। तो रामलाल सेठ का लड़का जो श्यामलाल था, बुद्धिमान था, उसने कहा बाबा जी 10,000 में सुनाओगे गाना? तो अभी जो सड़क पर आप गा रहे थे उसमें कितने हजार आपको मिले थे? कोई दिया था? बोले कोई नहीं दिया, कौड़ी नहीं मिली। बोले फिर फ्री में क्यों गा रहे थे? तो उस महात्मा ने कहा मैं मेरी मस्ती में गा रहा था। बोले आप? बोले आप तेरी मस्ती के लिए गाना है इसलिए 10,000 देना पड़ेगा। सेठ श्यामलाल का लड़का रामलाल मुनीम से कहता है 10,000 की गड्डी बाबा जी को दीजिए और गाना सुनूंगा जरूर। मुनीम बोला मैं नहीं दे सकता। अरे बोले देना है कि नौकरी से निकलना है? निकाल।
10,000 की गड्डी मुनीम से लेकर उस बाबा को दिया और गाना सुना। और गाना सुन करके मन में सोचने लगा। बाबा 10,000 लेकर चला गया। थोड़ी देर में जब सेठ रामलाल आए, मुनीम को उदास बैठा हुआ देखा। पूछा, मुनीम क्या बात है? बोले, बात क्या है, ये आपका जो बेटा है, इसको अगर दुकान पर तुम महीना भर बिठा दो तो निपट जाएगी दुकान से। बोले, हुआ क्या? बोले, महात्मा एक गीत गाते हुए निकला था, उसको जबरदस्ती बुलाकर बिठाकर 10,000 की गड्डी दे करके एक भजन सुना है। तो बाप बहुत नाराज हुआ। बाप क्या बोला? तूने क्यों दिया रुपये? और बाप ने डांटा और कहा, ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही, ऐसी आदत तेरी जो सदा ही रही, तो खाली कर देगा एक दिन खजाना मेरा। ये लड़के, ऐसी उड़ाने की आदत रही तो इतना 50 साल में जोड़ जोड़ कर खजाना भरा हूं, ये सब तू खाली कर देगा, निकल यहां से बाहर। और बहुत डांटा और घर से निकाल दिया। माँ के पास गया। माँ ने कहा, तेरे पिता बहुत कठोर हैं, तुझे जाना पड़ेगा, जाइए बेटा। माँ ने एक स्वर्ण मुद्रा दे दी, छिपा करके कि ले जाना, कहीं कुछ न मिले तो इसको भुना कर खा लेना कुछ। बहन के यहाँ गया। बहन ने कहा, मैं नहीं रोक सकती, पिताजी बहुत कड़क है। वहाँ से निकल रिश्तेदारों में गया, वहाँ भी कोई मानदान नहीं मिला। याद रखना, अगर आपका मानदान स्थान घर में नहीं ठीक ठाक है तो किसी रिश्तेदार के यहाँ भी मानदान होना बहुत कठिन है। व्यास गादी श्री अशोक गहलोत जी को ऊपर बुला रही है, फिरोजिया जी को ऊपर बुला रही है, आइए। और रामलाल विधायक को ऊपर बुला रही है, जितेंद्र पूर्व विधायक को बुला रही है, पाटीदार साहब लेकर आए। बस इतने लोग आएंगे, कोई भीड़ नहीं आएगी, आज्ञा का पालन होगा। केवल जिनका नाम लिया वही आएंगे, दूसरा कोई नहीं। आ जाइए फौरन, यहां बैठ जाओ, श्रोता बना दूं आपको। ध्यान देना। फिर क्या हुआ? वो लड़का जब निकला, जब कहीं कोई जुगाड़ नहीं बना, उसके बाल बड़े हो गए, दाढ़ी बड़ी हो गई, एक कमंडल खरीद कर घूमने लगा, वो भी बाबा जी जैसा बन गया। 1 साल के बाद उसी महात्मा से भेंट हुई जिस महात्मा को 10,000 दिया था। और वो महात्मा उस लड़के से पूछता है, क्या हाल चाल सेठ श्यामलाल जी? तो उस लड़के ने हंस करके कहा कि बाबा जी, जो आपका हाल है वही मेरा हाल हो गया। एक गाना इतना महंगा पड़ा, घर छोड़ना पड़ा है। महात्मा ने बुलाया कि इधर आओ बेटे। महात्मा ने अपना कमंडल खोला और 10,000 की गड्डी वहां दे दिया। उस लड़के को कहा, ये लीजिए, अपने पिता को वापस दीजिए। मैं पैसा लेने के लिए गाना नहीं, मैं इसलिए गाना सुनाया था पैसा लेकर, ताकि संसार का सत्य ज्ञान आपको हो जाए। और उस ज्ञान को प्राप्त करके किस लिए मनुष्य जीवन मिला है, किस लिए सृष्टि में आए हो, उस कार्य को करने में तुम्हारा मन लग जाए, इसलिए पैसे लिए थे आपसे।